लालगंज विधानसभा में 15 सालों को लेकर लगातार सवाल किया जाता है, वो पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, लगातार 15 सालों को लेकर सवाल करता है कि 15 साल में विधायक जी और विधायिका जी ने क्या काम किया कि इस बार वोटिंग की जाए। शायद बहुत लोग उस समय जो 20 साल आज हो चुका है, कोई 10 साल का रहा होगा, कोई 5 साल का रहा, जो नए युवक फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको ये जानकारी नहीं भी होगी। इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में आप लोगों ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं ताकि आपकी प्रतिक्रिया लोगों तक पहुंच पाए। मैं बताना चाह रही हूँ, जब 2000 में मैं चुनाव लड़ने आई थी, जिधर जाते थे उधर खंडर था, सिर्फ खंडर मिलता था। कोई भी ऐसा रोड सही नहीं था जिस रोड से हम आधे घंटे में 15 मिनट में हम पहुंच जाए, सिरसा पहुंच जाए, पकड़ी पहुंच जाए। मुझे बहुत परेशानी होती थी जब मैं 2000 में चुनाव लड़ने आई थी। उस समय शुक्ला जी जेल में थे और मैं ही चुनाव लड़ी थी, और लालगंज के तमाम पूरा मेरा परिवार, हमारे गार्जियन लोग लेके घुमाने का काम किया, लोग से मिलाने का काम किया। सारे रोड खंडर था, कहीं बिजली नहीं था, कहीं पोल नहीं था, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था इस लालगंज में। तो मैं बताना चाह रही हूँ, इस लालगंज में 2000 से मैंने शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने रोड को दुरुस्त करने का काम, गली गली रोड बनवाए, नाला बनवाए, कब्रिस्तान को हम लोग 4 दीवारी करवाए। मैं खुद अपना ज़मीन, पैतृक ज़मीन मैंने कमालपुर में दी हूँ कब्रिस्तान के लिए। इस सरकारी योजना हुआ जो हमने धरातल पर लाया, ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया, बिजली लाने का काम किए। सबसे पहले मैंने रोशनी देने का काम किया, सड़क देने का काम किया। सारा काम हुई लोग। 2000 में तो खंडर था, कोई भी सड़क नहीं थी। उसके बाद सरकार का योजना है जो हमने धरातल पर लाने का काम किया, और मेरा भी अपना योजना है जो हम लोग ने चलाए। सबसे पहले हम लोग बेटी का शादी करने का काम किया, सुख श्राद्ध में मदद करने का काम किया, बड़ बीमारी में इलाज करने का काम किया। ये मेरा योजना है। और जब कोई विधायक चुनता है तो जनता का एक सेवक बन जाते हैं, और छोटा छोटा काम और बड़ा बड़ा काम। मेरे पास बहुत सारा समस्या आता है और हम लोग सारे समस्या को निदान करते हैं, हम लोग काम करते हैं। और घर में भी सोए रहते हैं तो लोग 2 बजे रात में उठा के कहता है लोग, मैडम चाहे विधायक जी इमरजेंसी है, उठिए और काम करिए। और हम लोग उठते हैं और काम करते हैं। ये हम लोगों ने करके दिखाया है। पर्व त्योहार आता है, छठ पौनी, तो हम लोग गेहूँ बांटने का काम करते हैं, कलसू पर दौरा बांटने का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पर्व करते तो हमारे जनता में भी हमारे महिला लोग करती हैं। हम लोग कहीं नहीं कमी किए हैं, हम लोग खेती करते हैं। जिन लोग सवाल कर रहा है उन लोग से पूछिए कि 2000 से पहले का स्थिति क्या था, और 2000 से शुरुआत किए तो क्षेत्र का स्थिति कितना डेवलप हुआ, वो खुद आम मेरा लालगंज का परिवार आपको बताए। विपक्षी तो विपक्षी की तरह बात करेगा ना, है? काम तो धरातल पर दिखाई देता है, वो कहने की बात नहीं है। यहाँ पर क्विक काम होता है। यहाँ 10 बार बुलाया नहीं जाता है कि आज हम नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे। हम लोग परमानेंट सेवा में रहते हैं, परमानेंट उन लोग की सेवा में रहते हैं। मेरे पास हर एक किस्म के लोग आते हैं, और उन लोगों का भी यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। ये लालगंज मेरा एक परिवार है, ये मेरा एक जमात के साथ हम लोग चलते हैं। काम तो हम लोग इतना किए हैं, जब योजना हम जोड़ाने लगेंगे तो विपक्षी को मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए। मैं कितना बताऊं कि मैंने क्या क्या किया।
मेरे बच्चे कहीं निर्दोष पकड़ा जाते हैं, उनको छुड़ाने का काम करते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, पोस्टमार्टम करके मंगाने का काम। कहीं कोई ट्रक पकड़ा गया, छुड़ाने का काम हम करते हैं। कहीं गाड़ी पकड़ा गया, हम लोग रिक्वेस्ट करके हम लोग करते हैं। किसी ने, ये हम लोग के पास टाइम है, हम लोग करते हैं क्योंकि मेरा परिवार है। हम क्यों नहीं अपने परिवार के लिए सोचेंगे भाई? हम क्यों नहीं करेंगे? हम लोग लालगंज को, ये मेरा जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। मेरे पास सिर्फ 2 बेटी नहीं है, मेरे पास लाखों बेटी है, लाखों बेटा है। हम लोग का इस सेवा का चुनाव हम लोग लड़ते हैं अपने मान और सम्मान के लिए, और लड़ते हैं कि लालगंज में जितना हम सेवा करते हैं वो हम लोग को बहुत आत्मा में शांति मिलता है। क्या करना है कि लालगंज के परिवार को हम लोग सेवा करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग का ड्यूटी है, ये अधिकार मिला है। ये नहीं कि चुनाव जीत गए तो 5 साल सो जाए। हम लोग कभी सोने का काम नहीं किए। हम लोग हमेशा 24 घंटा 24 मिनट जागने का काम किए। पूछ लीजिए लोग से कि 2 बजे रात में भी लोग फ़ोन करता तो हम लोग उठाने का काम करते हैं। रात में 10 बजे दवा खा के भी सोए रहते तब उठाने का लोग उठा के करवाता है लोग। और हम लोग करने का काम करते हैं। हम लोग झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। हम लोग अपने परिवार को ठगने का काम नहीं करते हैं। तो ठगने वाला लोग, विपक्षी लोग इस तरह से बात करता है, वो लोग राजनीति करता है। यहाँ जमीन पर हम लोग दोनों आदमी काम करने का काम करते हैं। हम लोग के अंदर एक ड्रीम है, एक सपना है कि लालगंज इतना डेवलप हो, इतना विकास हो। हम लोग इस तरह से सोचते हैं। लालगंज में अनुमंडल के मुद्दे को भी लगातार लेकर आपको घेरा जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अनुमंडल के लिए हम लोग डिमांड किए थे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले कि अगर हमारा अनुमंडल अगर कभी अभी किसी को हमने आदेश नहीं दिए हैं, अगर कभी अनुमंडल बनाना होगा तो सबसे पहले हम लालगंज अनुमंडल बनाएंगे। वो प्रॉमिस किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मुख्यमंत्री ने हम लोग को वादा किए थे अनुमंडल हम कभी कहीं नहीं अभी दे रहे हैं। अनुमंडल अगर देंगे तो सबसे पहले लालगंज देंगे। जिला मुख्यालय बनाने की भी इस बार बातचीत हो रही है। बता रहे हैं अनुमंडल नहीं बना है, इस बात का अफसोस है। लेकिन शुक्ला जी आज नॉमिनेशन दिए हैं निर्दलीय प्रत्याशी में, और पूरा होगा लालगंज के लाल ही करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि हम लोग कर्मठ है, हम लोग मेहनती है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जनता को ठगने का काम नहीं करते हैं। यहाँ 24 घंटा लोग आता है, 24 मिनट लोग आता है। युवाओं के रोजगार के संबंध में घिरा जा रहा है। लोग बेरोजगार हुए, रोजगार कई सारे लोगों को यहाँ पे देखा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग जब 2000 में चुनाव लड़े, मेरे बच्चे बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे छोटे थे मेरे बच्चे सब थे। और सबके मुंह पर नाम था शुक्ला जी, अन्नू मुन्ना। सबके घर में अन्नू मुन्ना नाम था, और आज भी अन्नू मुन्ना से ही पहचान है, अन्नू मुन्ना, समझे। और यूथ जो है देश के भविष्य है, उस भविष्य को मैं अंधकार में बनने लगने नहीं दूंगी। ये अंधकार एक अंधकार होता है। हम लोग यूथ के लिए सोच रहे हैं। विधायक जी तो हमेशा बोल रहे हैं यूथ के लिए। हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारे यूथ हमारे घर में, अपने गांव में ऐसा कुछ रोजगार करे जो अपने परिवार को, अपने माता पिता को, सबको 2 रोटी खिलाए और अपने खाए, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, अपने घर में रहे। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कोई लिस्ट बना के आपसे सामने नहीं बोले कि मैं कुछ बनावटी बात बोल रही हूँ। मेरे दिल के अंदर है, मेरे दिमाग के अंदर है कि हम लोग को क्या करना है। लिख के वो लाता है जिसको करना नहीं रहता है। लिख के वो लाता है जिसको करना नहीं रहता है। हम लोग का ऐसा दिमाग माइंड मेकअप है कि हम लोग को अपने यूथ के लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, अपने बच्चिया के लिए क्या करना है, मेरे महिला के लिए। मैं महिला हूँ, हम लोग को मिला है मौका, दोनों आदमी को। चुनाव जीतेंगे, ऐतिहासिक काम होगा लालगंज में। विधायक जी जेल में थे, मैं बता रही हूँ।
और अब वो बाहर है। देख लीजिएगा लालगंज का विकास कैसा हो। चुनाव का भी टाइम है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि दबंग हैं, बाहुबली हैं, ये सब चीज़ तो चलते रहता है। पूरी बात सुनिएगा। उसके बाद एक कहा जाए, क्या आप लोगों ने ऐसा हुआ कि किसी को यहाँ पे कोई आया हो, युवा हो या कोई वृद्ध हो, औरत हो या कोई युवा ही हो, जिसको आप लोगों ने भगा दिया हो, तो ये माहौल बनाने की क्यों कोशिश की जाती है कि आप उनके पास जाइएगा तो वो मिलते नहीं है, भगा देते हैं? ऐसा तो कुछ दिखा है क्या कभी? आपको बताएं हम, विपक्ष की काम हमेशा रहता है विपक्ष की तरफ बात करना। यहाँ हम लोग महिला हो, कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे पहले हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं। जाके पूछे ना महिला को। आज खोज रही थी ना, आप लोग देखे होंगे कि मेरी अनु दीदी कहाँ। आज हम घूम के आए हैं, पुरानिया उधर से आ रहे थे, कहते बाप रे मेरी दीदी कहाँ चली गई थी, कि आप लोग किए गलती, वो हमने नहीं की। तो ना 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 ऐसा बात ना, अब गलती ना होता ही। वो लोग गलती करके तो पछता रहा है। अगर हम लोग ठगने का काम करते तो ये आज देखे जो ऐतिहासिक काम नहीं होता। अब कहाँ है ये जो है, ये ठगने वाला काम है। लालगंज का जनता बहुत आगे निकल चुका है। लालगंज की जनता 5 साल में महसूस किया है कि उन्होंने क्या ठगाया है, क्या पाया है। पिछले बार भी बड़े बड़े वादे करके चुनाव लड़े गए, यहाँ तक कि अपना जो विधायक थे वो भी मिलने के लिए जनता के बीच नहीं गए। बाढ़ हो, कोरोना हो या ऐसे भी हो, 5 साल में कभी मिलने नहीं है। जनता को एक चीज़ है कि विधायक उनके मिलने नहीं है। तो एक माहौल बन चुका है कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं है। क्या इस तरह का पहले भी इस तरह का माहौल था? आपको मैं बता रही हूँ, मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहती, नो कमेंट्स। उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन लालगंज को जरूर एहसास हो गया है कि इस 5 साल में क्या हुआ। लालगंज को एहसास हो चुका है कि 5 साल में क्या हुआ। मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहती। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, इनसे आपका सीधे तौर पर मुकाबला है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। यहाँ मुकाबला कहाँ है? यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई यहाँ पार्टी है, यहाँ जमात है। आपको देखने में नहीं आया? आज नॉमिनेशन देने गए थे, आपको खुद देखने में आया होगा। यहाँ कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, जमात है। समझे? तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग परेशान मत होइए। ये जो लोग बोल रहे हैं, हम अभी भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर जो विपक्षी आवाज़ उठा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग गलती नहीं कीजिए। लालगंज को खंडहर से बचाइए, विकास होने दीजिए, काम होने दीजिए। गरीब का इलाज होता है, गरीब का सुख श्राद्ध होता है, गरीब का ब्याह शादी होता है, बेटी का छोटा बड़ा काम होता है, उस काम को होने दीजिए। गलत मत कीजिए। एक गलती करके तो आप लोग लालगंज को 5 साल सुताने का काम किए, फिर आप लोग गलती करना चाह रहे हैं। नहीं कीजिए। मैं विपक्षियों कहती हूँ कि इस बार गलती आप लोग मत कीजिए। अगर सही में अगर आप लोग शुभ चिंतक होंगे लालगंज के लिए, तो इस बार आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। और लालगंज का मेरा परिवार करती हूँ, लालगंज में मैं काम करके दिखाती हूँ, मैं खेती करती हूँ। क्या कहिएगा? हम लोग लालगंज में हम लोग किरौनी करते हैं, पता है? हम लोग 24 घंटा 24 मिनट हम लोग किरौनी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है और उम्मीद है कि मुझे किरौनी का मुझे मजदूरी मिलेगा। इसलिए माता और पिता और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बचिया, मेरे बच्चे सब भटक रहे हैं, मेरे बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे यूथ बच्चे नहीं भटकेंगे, हमारी महिला नहीं भटकेगी। हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं। जब हम लोग सोच रहे हैं कि धरातल पर लाएंगे, महिला के लिए, हमारे यूथ के लिए हम लोग करके दिखाना चाह रहे हैं। अरे दिन कोई ठगेगा जी? बताइए। अगर हम काम नहीं किए रहते तो 4 बार हम विधायक बन के बैठ के रहते? ये तो सोचने की बात है ना। अगर कहा जा रहा है, अगर हम काम नहीं किए रहते, अन्नू और मुन्ना को पहचान देने का जरूरत है लालगंज में, ये तो सोचने की बात है। अन्नू मुन्ना को पहचान का जरूरत नहीं है। अन्नू मुन्ना घर घर के यहाँ है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लालगंज है, लालगंज को अपना बेटा चाहिए, काम करने वाला चाहिए, ठगने वाला नहीं चाहिए।
ठगने का जमाना गया। यहाँ विकास चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, ये महिला को भी काम चाहिए। हैं? हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, क्यों जाएंगे भाई? अब तो हम लोग सब कुछ से फ्री हो गए। देखिएगा 5 साल में ना इतिहास रचेंगे तो अन्नू मुन्ना नहीं। ठीक, धन्यवाद। और मैं आप सभी को नमस्कार कर रही हूँ, माता और बहनों। आप लोग बिल्कुल हमको आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग हमेशा हमको बेटी बहू की तरह रखे हैं, और मुझे आगे भी विश्वास है कि आप लोग का आशीर्वाद मिलते रहेगा, और आपका मुन्ना, आपका अन्नू हमेशा आपका सेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।